बनारस की प्राचीन सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ था। जब इशिता भूल भुलैया गलियों से भटक रही थी, केवल उसकी लालटेन की टिमटिमाती लौ से निर्देशित थी। किंवदंतियां एक प्रतिशोधी भावना चुड़ैल के बारे में फुसफुसाती हैं, जो प्रतिशोध की तलाश में इन संकीर्ण रास्तों पर घूमती थी। इशिता को संदेह हुआ और उसने इन कहानियों को तब तक खारिज कर दिया जब तक उसके साथ एक अजीब घटना नहीं हुई। अचानक लालटेन बुझ गई, जिससे वह अंधेरे में डूब गई। उसके चारों ओर भयानक फुसफुसाहट गूंजने से दहशत फैल गई। परछाइयां एक भयानक आकृति में परिवर्तित होकर नाचने लगीं। कांपते हुए इशिता ने चुड़ैल को देखा। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे को दुख और क्रोध से डरावना बना रहे थे। इशिता बदहवास होकर भाग गई। उसका दिल इस सन्नाटे के सामने तेजी से धड़क रहा था। भूल भुलैया टेढ़ी मेढ़ी होती दिख रही थी, जो उसे एक बुरे सपने के जाल में फंसा रही थी। प्रत्येक मोड़ के कारण बदले की भावना के साथ वही भयावह मुठभेड़ हुई। थककर इशिता घाट पर गिर पड़ी, जहां गंगा नदी ने प्राचीन रहस्य बताए। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, वेशपूर्ण उपस्थिति विलीन हो गई। इशिता हिल गई, लेकिन जीवित थी। उसने खुद को पवित्र नदी के किनारे अकेला पाया। कहानियां सच थी। चुड़ैल ने पिछले विश्वासघात के लिए न्याय मांगा। उस दिन के बाद से भूतिया भूत एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अतीत की परछाइयां कम से कम उम्मीद होने पर भी उभर सकती हैं। यहाँ तक कि भारत के प्राचीन शहरों के बीचों बीच भी। ऐसी और कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।